राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी माँ की बड़ी दुख भरी कहानी। ईश्वर न्याय जरूर करता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शारदा देवी बस स्टैंड पर बैठी हुई लगातार इधर उधर देख रही थी। शारदा देवी की उम्र लगभग 65 बरस के आसपास थी। आज उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे। वह बड़ी बेचैन नजर आ रही थी। काफी देर से बैठी हुई इधर उधर देख रही थी। बस स्टैंड पर किताबों की एक छोटी सी दुकान चलाने वाला मोहन, जिसकी उम्र कोई 30 साल के करीब थी, उन्हें बहुत देर से देख रहा था। उसे मालूम था इस बूढ़ी औरत को बैठे बैठे यहाँ पर कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन ना तो कोई उसे लेने आया और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का ध्यान उस माजी की तरफ गया। मोहन ने जब सुबह दुकान खोली थी तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ पर बैठे हुए देखा था। अब दोपहर का समय हो चुका था, लेकिन वह बूढ़ी औरत अभी तक वहीं बैठी हुई थी, जिसकी सूनी आंखें यहाँ वहाँ देखती जा रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को ऐसी अवस्था में देखकर मोहन को उस पर तरस आ गया। वह उस बुढ़िया के पास गया और कहने लगा, माँ जी, आपको कहाँ जाना है? आप किसका इंतजार कर रही हैं? क्या आपको कोई लेने आएगा? मोहन के सवाल पर शारदा जी बोली, बेटा, सुबह मैं यहाँ पर अपने बेटे और बहू के साथ आई थी। दरअसल हम लोगों को पूना जाना है। उन लोगों को भूख लगी थी, इसलिए पास की दुकान से खाने के लिए कुछ लेने गए हैं। पता नहीं क्यों उन्हें इतना समय लग गया। क्या तुम बेटा पास की दुकान से जाकर पता कर सकते हो कि वह लोग अब तक क्यों नहीं आए? उनकी बात सुनकर मोहन ने कहा, लेकिन माँ जी, पुणे जाने वाली बस तो सुबह सुबह ही निकल जाती है। यह सुनकर शारदा जी बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा मुझे अपने साथ ही पुणे लेकर जा रहा है। वह वहीं पास में ही रह गया है। पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। मोहन बोला, ठीक है माँ जी, जब आपका बेटा आ जाए तो आप उसके साथ चली जाना, लेकिन आपको भूख लगी होगी तो मैं क्या आपके लिए खाने के लिए कुछ ले आऊं? मोहन ने पूछा तो शारदा जी के होठों पर मुस्कान लिए बोली, बेटा, मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए, बस मुझ पर एक उपकार कर दो तो। अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो, उसका नाम वरुण है। तब मोहन ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं जाकर अभी देखता हूँ। और ऐसा कहकर मोहन ने आसपास की सभी दुकानों पर जाकर देखा, लेकिन वरुण नाम का कोई भी व्यक्ति उसे नहीं मिला। सभी जगह देखकर मोहन ने वापस लौटकर शारदा जी को कहा, माँ जी, मैं सब जगह देखकर आया हूँ, लेकिन आपके बेटे और बहू का कुछ पता नहीं है। मोहन, जो पिछले 5 सालों से बस स्टैंड पर किताबों की दुकान चला रहा था, उसे समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि आज फिर एक ममतामयी माँ का बेटा और बहू उसे धोखे से बस स्टैंड पर अकेले छोड़कर चले गए हैं। महानगरों में अक्सर ऐसे केस आते ही रहते हैं, जहाँ बुजुर्ग होते ही माता पिता का कोई भी बेटा अपने साथ नहीं रखना चाहता। तब मोहन बोला, माँ जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। यहाँ आए दिन कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसका बेटा बहू बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं। और यही नहीं, कभी कभार मंदिर में या पार्क में भी आजकल बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। माँ जी, इतनी बात सुनते ही शारदा देवी नाराज होते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, जब तुम मेरे बेटे को जानते ही नहीं हो तो फिर उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो कि वह मुझे धोखे से यहाँ छोड़कर चला गया? तुमने ठीक से देखा भी नहीं होगा। मोहन बोला, नहीं माँ जी, मैं सब जगह अच्छे से देख कर आया हूँ। और शारदा जी और भी ज़्यादा फिर परेशान हो गई। फिर खुद को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है कुछ और काम आ गया हो, थोड़ी देर बाद वह वापस ज़रूर आएगा। उसके बाद मोहन भी अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। जब मोहन अपने घर जाने लगा तो अंधेरा हो चुका था। शाम का समय था, सर्दी पड़ने लगी थी।
बेचारी बूढ़ी शारदा जी अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने की असफल कोशिश कर रही थी और ठंड से कांपती जा रही थी। मोहन एक भला व्यक्ति था। उसने शारदा जी के पास जाकर पूछा, माँ जी, आप रहती कहाँ हैं? आपका नाम क्या है और आपका बेटा कहाँ रहता है? क्या आपको मालूम है? तब शारदा जी ने अपना नाम बताते हुए कहा, बेटा, मुझे अपने बेटे के पुणे वाले घर का पता तो मालूम नहीं है, ना ही मुझे यह पता है कि वह किस कंपनी में काम करता है, उसका ऑफिस कहाँ है। बस कुछ दिन पहले ही बेटा मुझे गांव से इस शहर में अपने पास लेकर आया था। यहाँ मैं अपने इकलौते बेटे, बहू और 14 साल के पोते के साथ रहती थी। फिर बेटे ने मुझे बताया कि अब उसका तबादला पूना में हो गया है। मैं उसके साथ वहीं जा रही थी। अब तो इंतजार करते करते रात होने को आई, लेकिन कोई नहीं आया। तभी मोहन ने कहा, माँ जी, यदि आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। यदि आप चाहें तो माँ जी आज रात वहीं काट लीजिए, सुबह यहाँ पर वापस आ जाना। इस पर शारदा जी बोली, नहीं बेटा, यदि मैं यहाँ से चली गई और मेरा बेटा वरुण आ गया तो वह मुझे ढूंढने लगेगा और मैं नहीं मिली तो वह कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। तब मोहन ने अपनी दुकान में रखा हुआ एक मैट वहाँ पर बिछा दिया और अपने बैग में से एक शॉल निकाला और शारदा जी को उड़ाते हुए बोला, अब आपने माँ जी मुझे बेटा कह दिया है तो आप यहाँ आराम से बैठिए। रात को सर्दी पड़ने लगेगी तो आप कहीं बीमार ना हो जाएं। तब शारदा जी शॉल ओढ़कर वहीं बैठ गई और मोहन को दुआएं देने लगी। जाने से पहले मोहन ने पास की दुकान से कुछ खाने का सामान खरीदा और उन्हें देकर अपने घर चला गया। घर जाकर मोहन ने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। इधर शारदा जी का खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। अपने बेटे के इंतजार करते करते ठंड में सिकुड़ते हुए उन्होंने पूरी रात ऐसे ही बिता दी। उनकी चिंता हर बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। उस शहर में अपने बेटे के अलावा वह किसी और को जानती भी नहीं थी। एक मोहन था जिसने आगे बढ़कर थोड़ी मदद कर दी थी, लेकिन अब तो वह भी चला गया था। पूरी रात ठंड में उन्होंने ऐसे गुजार दी। अगली सुबह जब मोहन वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा शारदा जी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। मोहन आते ही सबसे पहले शारदा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, माँ जी, आपका बेटा अभी तक नहीं आया क्या? शारदा जी बोली, नहीं बेटा, न जाने कहाँ चला गया है, और वो रोने लगी। तो मोहन ने उन्हें पानी पिलाया और कहने लगा, माँ जी, मुझे तो कल ही इस बात का शक हो चुका था, लेकिन आप माँ हैं ना, इसलिए अपने बेटे पर आपका पूरा विश्वास था। लेकिन माँ जी, वह आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। आपको अब वह कभी वापस लेने नहीं आएगा। यह सुनते ही शारदा जी की बूढ़ी आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। उनकी हालत देखकर मोहन को उन पर बहुत तरस आ रहा था। किसी तरह उन्हें हौसला देकर मोहन अपनी दुकान खोलने लगा। मन ही मन सोच रहा था, अब शायद माँ जी अपने घर वापस लौट जाएंगी। लेकिन शारदा जी वहीं बेंच पर बैठी बैठी आंसू बहाती रहीं। कुछ समय बाद अचानक शारदा देवी जी बेंच से नीचे गिर गईं। मोहन यह देखकर दौड़ा दौड़ा आया और उनके चेहरे पर पानी की छींटें मारी। थोड़ी देर में उन्हें होश आ गया। मोहन थोड़ा घबरा गया था। उसने उन्हें तुरंत उठाया और बेंच पर लिटाया। होश आने पर मोहन ने पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई थी? तो शारदा देवी जी फिर से रोने लगी और बोली, दरअसल बेटा, कल से कुछ खाया नहीं था, इसलिए शायद कमजोरी के कारण बेहोशी आ गई। यह सुनकर मोहन हैरान हो गया और बोला, माँ जी, लेकिन मैं तो आपको खाना देकर गया था ना, फिर आपने खाना क्यों नहीं खाया? फिर शारदा जी आंसू बहाते हुए बोली, हाँ बेटा, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब तू ही बता बेटा, जिस माँ का बेटा उसे अकेला छोड़कर चला जाए, क्या उसे भूख लगेगी? यह बात सुनकर मोहन जल्दी से पास वाली कैंटीन में गया और उनके लिए खाना लेकर आया और बोला, माँ जी, पहले आप कुछ खाना खा लीजिए,
फिर बाद में बात करेंगे। उनके खाना खाने के बाद मोहन ने पूछा, माँ जी, जब आपको पता ही है कि अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? फिर शारदा जी बोली, बेटा मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरे बेटे ने तो मुझे किसी लायक छोड़ा ही नहीं। मोहन चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? तब शारदा जी बोली, बेटा मैं तो गांव में रहती थी, इतने बड़े घर में अकेली रहती थी, इसलिए बेटे बहू ने कहा कि माँ अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। इसलिए उनके कहने पर बेटा मैंने घर मकान सब कुछ बेच दिया। इस उम्र में मुझे क्या करना था, यह सब रुपया पैसा वरुण को ही दे दिया मैंने। सोचा था अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ तो बेटा बहू के सहारे ही रहूँगी, पर मुझे क्या मालूम था बेटा। ऐसा कहते कहते शारदा जी जो फिर से सुबक सुबक कर रोने लगी। यह सुनकर मोहन को बहुत दुख हुआ। फिर वह बेचारा करता भी तो क्या करता, वह खुद ही एक छोटी सी दुकान चलाकर जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसने उन्हें शांत करवाया और फिर से अपनी दुकान संभालने लगा। कुछ देर बाद शारदा जी वहाँ से उठकर कहीं चली गई। रात को घर लौट के समय जो मोहन ने देखा, बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो ठंड से कांप रही थी। इस समय वहाँ कुछ कुत्ते आकर जोर जोर से भौंकने लगे तो वह बूढ़ी औरत अचानक डरकर वहाँ से उठ गई और उसी समय मोहन ने देखा वह बूढ़ी औरत तो शारदा जी ही थी। यह सब देखकर उससे रुका नहीं गया। उसने तुरंत उन कुत्तों को वहाँ से भगाया और शारदा जी को एक तरफ बैठाकर उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया और सारी बातें बताते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, रानी, पैसों के अभाव में मैं अपनी माँ का ढंग से इलाज नहीं करवा पाया था, जिसका मुझे आज तक बहुत दुख है। लेकिन यदि आज इन अम्मा जी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं माँ जी को अपने साथ घर पर ले आऊँ। मोहन की पत्नी रानी काफ़ी समझदार और संस्कारी औरत थी। उसने अपने पति से कहा, कोई बात नहीं जी, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 2 वक्त की रोटी और छत तो हम उन्हें दे ही सकते हैं। यदि आपको सही लगता है तो आप उन्हें ले आइए, जितना बन पड़ेगा हम उनकी मदद करेंगे। यह बात सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ और शारदा जी को लेकर अपने घर पहुंचा। उनका घर बहुत छोटा था, जहां उसकी पत्नी और 2 बच्चे उसके साथ में रहते थे। उसके घर पहुंचकर शारदा जी बोली, बेटा मेरे कारण तुम लोगों को भी परेशानी होगी। ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, लेकिन मेरे कारण तुम परेशानी मत उठाओ बेटा। इस पर मोहन ने कहा, नहीं माँ जी, हमें बहुत खुशी होगी यदि आप हमारे साथ रहेंगी। तभी रानी भी बोली, माँ जी यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यह सोचिए कि ईश्वर ने आपके नसीब में हमारा साथ ही लिखा है, तो अब से आप इस घर में ही रहेंगी। ऐसा कहते हुए रानी उन्हें अंदर ले गई और बैठने के लिए उन्हें कुर्सी दी। थोड़ी देर बाद परिवार के सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया, परंतु शारदा जी अभी तक स्वयं को असहज महसूस कर रही थी। यह देखकर मोहन कहने लगा, माँ जी मैं जानता हूँ हमारे घर में जगह थोड़ी कम है, लेकिन दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह है। हमारे बच्चों को आप अपने ही पोते पोती समझिए। अब से आप इस घर की सदस्य हैं। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमें बताइए। यह सुनकर शारदा जी ने भरी आंखों से उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा खुश रहो बेटा तुम दोनों। उम्र के जिस पड़ाव पर मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे ठुकरा दिया, उस मुश्किल घड़ी में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है। अगली सुबह जब मोहन नहा धोकर अपनी दुकान पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए, तब घर में केवल शारदा जी और रानी थी। शारदा जी ने देखा कि रानी घर संभालने के साथ साथ कपड़े सिलने का काम करती है। तभी शारदा जी बोली, अरे बहू, कपड़े तो मैं भी बहुत अच्छे सी लेती हूँ, ला मैं तेरे काम में थोड़ी मदद करवा देती हूँ। ऐसा कहते हुए शारदा जी ने रानी के हाथ से उसके काम में हाथ बढ़ाने लगी और कपड़ों पर काम करने लगी। काम करते करते रानी ने शारदा जी से
उसके परिवार के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने बेटे और बहू की करतूत रानी को बताई, जिसे सुनकर रानी हैरान रह गई और बोली, माँ जी, वे दोनों अभी तक आपका दुख नहीं समझ पाएंगे। उन्हें इस दुख का एहसास तब होगा जब उनका बेटा उनके साथ ऐसा करेगा। देखते ही देखते कुछ ही देर में शारदा जी ने रानी का सारा काम निपटा दिया। धीरे धीरे शारदा जी उनके परिवार में घुल मिल गई। अब वह परिवार की सदस्य की तरह ही घर के हर काम में भाग लेती। अब शारदा जी के आने के कारण रानी का सिलाई का काम भी अच्छा चलने लगा था, क्योंकि शारदा जी सिलाई के काम में माहिर थी, जिस कारण लोगों का उनका काम बहुत पसंद आने लगा। घर पर रहकर शारदा जी बच्चों को भी संभाल लेती थी और बाजार से सब्जियां लाने जैसी छोटी मोटी जिम्मेदारियां भी शारदा जी अच्छे से संभाल लेती थी। रानी और मोहन अक्सर कहते कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग की कमी बहुत खलती थी, जो शारदा जी के आने से अब पूरी हो चुकी थी। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ उसका वजूद होती है, उसी तरह घर के बड़े बुजुर्ग भी एक परिवार के लिए उस जड़ के समान है, जो उस परिवार को संभाल कर रखते हैं। एक दिन जब बच्चे स्कूल चले गए और मोहन भी नाश्ता करके अपने काम पर चला गया, रानी घर के कामों में लगी हुई थी। तभी शारदा जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ, मुझे थैला दे दो। ऐसा कहकर शारदा जी सब्जियां खरीदने के लिए चली गई। जब वह सब्जियां खरीद कर लौट रही थी तो उन्होंने देखा एक अपाहिज लड़का लॉटरी की टिकट बेच रहा था, जिसकी हर एक टिकट 100 रुपये की थी और लॉटरी की रकम 5 करोड़ रुपए थी। शारदा जी ने देखते ही वह लड़का उनके पास आया और उन्हें टिकट खरीदने के लिए प्रार्थना करने लगा और बोला, माँ जी, एक टिकट खरीद लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत कुछ अच्छी निकल जाए। अगर आप टिकट खरीदेंगी तो इस गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा। यह बात सुनकर शारदा जी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उस लड़के को एक टिकट खरीद लेने के लिए 100 रुपये दे दिए और घर को लौट आई। घर पहुंचकर उन्होंने रानी को सब्जियां पकड़ा दी और बाकी के सभी कामकाज से फ्री होकर दोनों सास बहू सिलाई का काम करने लगे। काम करते करते शारदा जी अपनी साड़ी के पल्लू में से लॉटरी का टिकट निकालकर रानी को पकड़ाते हुए कहने लगी, रानी बहू, यह लॉटरी का टिकट है। दरअसल मैं आज बाजार गई थी तो एक पैर से अपाहिज लड़के ने मुझे लॉटरी खरीदने के लिए जो मुझसे मिन्नतें करने लगा। शायद उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए मैंने एक टिकट खरीद लिया। क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। तब रानी बोली, अरे माँ जी, मैंने आज तक किसी को लॉटरी लगता नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, आपने उसकी मदद करने के लिए इसे खरीदा है तो मैं इसे रख लेती हूँ। यह कहकर रानी ने वह टिकट अपने पर्स में रख दी और महीने के अंत में उसे टिकट के विजेता की घोषणा होने वाली थी। जिस समय उस लड़के ने शारदा जी को टिकट दिया था तो उस लड़के ने बताया था कि महीने की आखिरी तारीख को अखबार में लॉटरी के विजेता की घोषणा की जाएगी, इसलिए अपनी टिकट को संभाल कर रखना। जिस दिन लॉटरी के विजेता की घोषणा होनी थी उससे एक दिन पहले शारदा जी ने रानी से लॉटरी की टिकट मांगने लगी और बोली, रानी बहू, कल सुबह अखबार में लॉटरी के विजेता की जो घोषणा की जाएगी। और इस बारे में शारदा जी ने मोहन को कुछ नहीं बताया था। रानी और शारदा जी यह जानती थी, यह सोचकर कि यदि लॉटरी लग जाएगी तो बता देंगे और अगर नहीं लगेगी तो सोच लेंगे कि इतने पैसे कहीं खो गए, क्योंकि यदि उसने उम्मीद लगा ली तो उसे भी बहुत दुख होगा। इस बात के लिए रानी भी मान गई थी। अब लॉटरी के विजेता की घोषणा की जानी थी। रानी मोहन के जाने के बाद जल्दी से जाकर अखबार खरीदकर घर ले आई। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने थे। पहले विजेता को 5 करोड़ रुपए, दूसरे विजेता को 1 करोड़ रुपए और तीसरे विजेता को 50 लाख रुपए का इनाम मिलना था। शारदा जी और रानी दोनों ही भगवान का नाम लेकर अखबार खोलने लगी, इस आस में कि शायद उनकी लॉटरी लग जाए। सबसे पहले तीसरे विजेता का नंबर लिखा था। रानी ने देखा तीसरे विजेता के नंबर में उनका नंबर नहीं मिलता। उसके बाद दूसरे विजेता का नंबर लिखा था,
लेकिन उसमें भी शारदा जी का टिकट नंबर नहीं मिलता था। सबसे अंत में पहले विजेता का नंबर लिखा था। जैसे ही रानी ने उस नंबर को पढ़ा तो शारदा जी खुशी से चिल्ला उठी, क्योंकि यह उन्हीं की टिकट का नंबर था। यह देखकर रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों सास बहू खुशी मनाते हुए नाचने लगी, क्योंकि उन्हें 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी। थोड़ी देर में ही मोहन घर वापस लौट आया, क्योंकि आज बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख थी, इसलिए वह बिल लेने के लिए घर वापस आया था। घर लौटकर देखा तो उसकी माँ और पत्नी खुशी से झूम रही थी। यह नज़ारा देखकर मोहन बोला, अरे क्या बात है, आज तो आप दोनों बड़ी खुश नजर आ रही हैं, आखिर हुआ क्या है? तभी खुशी के मारे रानी ने उसे गले लगा लिया और बोली, अरे अब तुम्हें ये छोटी सी दुकान चलाने की जरूरत नहीं है जी। तभी मोहन उसे खुद से दूर करते हुए बोला, तुम भी हद करती हो रानी, देखो तो माँ खड़ी है। तभी शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, जो खबर हम तुझे देने वाले हैं वह खबर सुनकर तो तेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। मोहन बोला, अच्छा, आखिर ऐसा भी क्या हो गया, अब बात भी बता दीजिए। तब शारदा जी ने मोहन को लॉटरी की टिकट दिखाया और अखबार में पहले विजेता का नंबर दिखाया। यह सब देखकर मोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और कहने लगा, क्या सच में आपकी लॉटरी लगी है माँ जी? इस पर शारदा जी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। 2 दिन बाद हमें अखबार में दिए गए पते पर जाना है, जहाँ हमें इनाम की राशि दी जाएगी। ठीक 2 दिन बाद शारदा जी को लॉटरी के इनाम की राशि मिल गई। इतनी बड़ी राशि देखकर शारदा जी, मोहन और उसकी पत्नी रानी की आंखें आंसुओं से भर आईं। कुछ समय बाद उन लोगों ने अपने रहने के लिए एक अच्छी सी सोसाइटी में आलीशान फ्लैट खरीद लिया। रानी और शारदा जी, जो अभी तक एक छोटे से कमरे में ही सिलाई का काम किया करती थी, लॉटरी के कुछ पैसों से उन्होंने एक बुटीक खोला, जहां वह एक से एक लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े तैयार करने लगी। कुछ ही दिनों में उनके काम की ख्याति पूरे शहर में फैलने लगी। अब उन्होंने अपनी मदद के लिए कुछ वर्कर्स भी लगा लिए थे। देखते ही देखते उनका बुटीक का व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। जिस शहर में शारदा जी रह रही थी, उसी शहर में शारदा जी की बहू का मायका भी था। जब शारदा जी की समधन को यह बात पता चली कि शारदा जी अब करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं और उन्होंने अपना अच्छा खासा व्यवसाय भी खड़ा कर लिया है, तो यह जानकर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी यानी शारदा जी की बहू सोनिया को फ़ोन मिलाया। जैसे ही सोनिया ने फ़ोन उठाया तो उसकी माँ बोली, अरे बिटिया, गजब हो गया, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अपनी माँ की बातें सुनकर सोनिया बोली, अरे माँ, क्या हुआ, आपने कोई अजूबा देख लिया है जो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा? तब सोनिया की माँ कहने लगी, कुछ ऐसा ही समझो बिटिया, तेरी सास ने जो कारनामा किया है पूरे शहर में उसके चर्चे हो रहे हैं। सुना है तेरी सास की पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। अब तो तेरी सास अपना व्यवसाय खड़ा करके खूब धन कमा रही है। यह बात सुनकर सोनिया के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसे चक्कर आने लगा। उसे ऐसे लगा जैसे पैरों तले से उसके ज़मीन खिसक गई हो। वरुण ने भी जब पूरी बातें सुनी तो वह भी हैरान रह गया, लेकिन पछतावे के अलावा वह क्या भी किया जा सकता था। अभी इस बात को केवल 2 ही दिन बीते थे कि एक रात सोनिया के पति वरुण घर में मुंह लटकाए वापस आया और बोला, सोनिया, हम कहीं के नहीं रहे, मेरी नौकरी चली गई। जैसे ही सोनिया ने यह बात सुनी तो वो सिर पकड़कर बैठ गई और अगले दिन सोनिया ने अपनी माँ को यह सारी बातें फ़ोन पर बताई और कहा, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो हमने अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला भी करवाना था और अब यह मुसीबत पड़ गई। तो उसकी माँ बोली, अरे बिटिया, इसमें घबराने वाली क्या बात है? तेरी सास के पास तो कुबेर का खजाना है, उसके पास जाकर उनसे माफ़ी मांग ले, देखना झट से पिघल जाएगी समधन जी। समधन जी का दिल बहुत ही जो कोमल है। सोनिया को अपनी माँ की यह बात अच्छी लगी। उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा, चलो जी, तुम्हारी माँ से मदद मांग लेते हैं। फिर क्या था,
अगले ही दिन वे दोनों शारदा जी के बुटीक में पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा तो वहां तो जैसे मेला सा लगा हुआ था, सारी तरफ चहल पहल थी। यह देखकर वो दोनों कुछ देर के लिए अलग खड़े रहे, जैसे वे स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हों। फिर थोड़ी देर बाद भीड़ में से जैसे तैसे निकलकर वो दोनों अंदर गए तो देखा उनकी माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ आलीशान कुर्सी पर बैठी हुई थी और न्यूज़ वालों को इंटरव्यू दे रही थी। यह सब देखकर शारदा जी के बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। शारदा जी ने उन्हें देखा तो बहुत पहले ही था, लेकिन उन्होंने उन्हें नज़रअंदाज करके अपने काम में लगी रही थी। फिर काफ़ी देर के बाद जब भीड़ कम हो गई तो सोनिया और वरुण जल्दी से जाकर शारदा जी के पैरों में गिर गए और बोले, माँ हमें माफ़ कर दीजिए। उसी समय शारदा जी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और बोली, कौन माँ? किसकी माँ? मेरे तो सिर्फ एक ही बेटा बहू है, मोहन और रानी, जिन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी, मान सम्मान सब कुछ दिया। तुम दोनों मेरे कुछ नहीं लगते हो। इतना कहकर वह अपने ग्राहकों को अटेंड करने के लिए उठी तो तभी वरुण ने पीछे से आवाज़ लगाई, प्लीज़ माँ हमें माफ़ कर दीजिए, अब मेरी नौकरी भी जा चुकी है और मुझे कहीं अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही। हम लोग कहाँ जाएंगे माँ? हमें एहसास हो गया है माँ, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया था। यह सुनकर शारदा जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखा और कहा, बेटा इसे ही कहते हैं ईश्वर का न्याय। उसकी लाठी जब भी पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। फिर उनकी बहू सोनिया बोली, माँ हम लोग आपके पास ही रहना चाहते हैं। लेकिन जो शारदा जी बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अपनी वृद्ध अवस्था में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ बहू। वैसे भी एक बार तुम्हारे हाथों ठोकर खा चुकी हूँ, बार बार तुम पर विश्वास करने की गलती मैं नहीं कर सकती। तभी सोनिया बोली, लेकिन माँ जी आप यह भूल रही हैं कि आपकी जायदाद पर हमारा भी हक बनता है। तभी शारदा जी बोली, बहू किस हक की बात कर रही हो तुम दोनों? वह हक तो उस दिन ख़त्म हो चुका है जिस दिन तुमने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए बस स्टैंड पर छोड़ दिया था। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर दोनों बेटा बहू अवाक रह गए और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर चेहरे पर आत्मविश्वास भरे स्वर में शारदा जी बोली, तुम लोग यहाँ मेहमान हो, इसलिए कुछ खा पी कर जाना। ऐसा कहते हुए शारदा जी ने अपने नौकर को चाय लाने के लिए बोल दिया। फिर उन्हें नज़रअंदाज करके शारदा जी अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लिए अपने काम में व्यस्त हो गईं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।